भूटान से आते ही दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की थी प्लानिंग। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल। अयोध्या और वाराणसी को टारगेट बनाने की थी कोशिश। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने स्लीपर मॉड्यूल को किया था एक्टिवेट। डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। डॉक्टर्स का ग्रुप 2 साल से जुटा रहा था विस्फोटक। बातचीत के लिए बनाया गया था चैटबॉक्स ग्रुप। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार कार्रवाई जारी। जैश से जुड़े 15 लोगों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, लखनऊ और फरीदाबाद से गिरफ्तारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की अहम बैठक। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएससी रहेंगे मौजूद। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी बैठक। आला अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश। एनआईए ने धमाके वाली जगह पर जाकर जुटाए 42 सैंपल। डॉक्टर उमर के दिल्ली में कार से दाखिल होने का नया वीडियो आया सामने। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में हुआ दाखिल। बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई। कार का प्रदूषण चेक कराया गया। कार के साथ 3 लोग थे मौजूद। वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक के मौजूद रहने की आशंका। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर हैकर का धमकी भरा मैसेज। लिखा, जिहाद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। दिल्ली धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। धमाके के वक्त सिर्फ एक शख्स कार में था मौजूद। धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में पुलिस और जांच एजेंसियों ने खंगाले कागजात। लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन पहले यहीं पर मेडिकल कॉलेज में कर रही थी नौकरी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी। लालबाग के कंधारी बाजार स्थित घर में जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की छापेमारी। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में लेक्चरार्थी डॉक्टर शाहीन यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर हासिल की थी नौकरी। लखनऊ की रहने वाली आतंकी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज पुलिस की हिरासत में। धमाके को लेकर की जा रही है पूछताछ। विदायन हमला नहीं था दिल्ली का धमाका। सूत्रों के हवाले से खबर। प्लानिंग नहीं, पैनिक में हुआ आतंकी से ब्लास्ट। पूरी तरह से तैयार नहीं था बम। दिल्ली धमाके में कार को लेकर नया खुलासा। डॉक्टर उमर विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंडलर की पहचान की। धमाके वाले दिन i20 कार 2:30 पर कनॉट प्लेस में हुई थी दाखिल। डॉक्टर उमर कार लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचा था। कार मयूर विहार इलाके में भी सीसीटीवी कैमरे में आई थी नजर। दिल्ली कार ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 10 नवंबर को 6:50 पर हुआ था ब्लास्ट। जांच के लिए एनआईए की 10 सदस्यीय टीम का हुआ गठन। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। अल फलाह मेडिकल कॉलेज के परिसर में 11 दिनों तक खड़ी थी ये कार। दिल्ली धमाके में गाजियाबाद के लोनी का एक युवक भी घायल। धमाके के वक्त वो जामा मस्जिद के नीचे मीना बाजार में था मौजूद। पुराने लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। एंटी राइट उपकरणों, असलहों के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी ने मिलकर किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के लाल किला इलाके में ब्लास्ट के बाद प्रयागराज में भी पुलिस के आला अफसर ग्राउंड जीरो पर कर रही चेकिंग। पुलिस की कई टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग में जुटी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी। सहारनपुर में दूसरे दिन जबरदस्त चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध लोगों के लिए तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट में मारे जाने वालों को काशी के दशाश्वमेध घाट पर दी गई श्रद्धांजलि। गंगा सेवा निधि ने मां गंगा की आरती कर किया नमन। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पटना साहिब की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट मामले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। आरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आरा पुलिस अलर्ट। एसपी ने कई इलाकों में चलाया अभियान। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सीवान जिले में भी अलर्ट। स्टेशन पर दिख रही विशेष चौकसी। दिल्ली में बम धमाके के बाद किशनगंज में अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही पैनी नजर।
दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर इलाकों में चेकिंग अभियान। यूपी के सिटी बॉर्डर, नारसन, मडावर और काली नदी सहित कई जगहों पर चल रहा विशेष अभियान। हरिद्वार में भी पुलिस का चेकिंग अभियान। पुलिस ने मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग के अलावा होटल, धर्मशाला में भी रिकॉर्ड्स को खंगाले। दिल्ली बम धमाके को देखते हुए बद्रीनाथ धाम की बढ़ा दी गई सुरक्षा। बद्रीनाथ धाम समेत गोपीनाथ मंदिर, नृसिंह मंदिर और आदि बद्री मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों को लेकर खास अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव परिणामों के पहले भक्ति में डूबे नजर आए। महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम नीतीश कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारे में जाकर टेका मत्था। हाईकोर्ट मजार में चादर पोशी भी की। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को किया खारिज। कहा सारे आंकड़े झूठे, 14 को नतीजे, 18 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी ने बताया ख्वाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी का बड़ा बयान। चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच था। मेगा एग्जिट पोल से गदगद हुए एनडीए के नेता। पटना में लड्डू, गाजा और खाजा बनना शुरू। अनंत सिंह के यहां भी बड़े भोज की तैयारी। मेगा एग्जिट पोल से गदगद जेडीयू के सोशल मीडिया पर पोस्ट। सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर से एनडीए सरकार। मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों में अभी से ही जश्न का माहौल। बड़े भोज की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। इस बार 2010 से भी बड़ी होगी जीत। गुजरात के बाद ये दूसरी सरकार है जहां जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा बिहार के मतदाताओं के अंदर एनडीए सरकार को लेकर एक विश्वास जगा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले एग्जिट पोल को लेकर कोई दावा नहीं, लेकिन मतदाताओं के रुझान से एनडीए की सरकार बननी तय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जनता की जो आवाज है वो एनडीए सरकार की लहर है, यही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान। जनता का नीतीश कुमार पर विश्वास। नीतीश कुमार को बिहार के भविष्य को बनाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया बिहार की जनता ने। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान का बयान। 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कांग्रेस के प्रचारक नहीं बल्कि बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा। कहा 14 तारीख को एक बार फिर से एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार बनने जा रही है। गोपालगंज में मतगणना को लेकर बीजेपी की मीटिंग। बीजेपी प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा एग्जिट पोल से भी अच्छा होगा परिणाम। मतदान खत्म होने के बाद परिवार के साथ गोलगप्पा खाने ठेले पर पहुंचे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कई कार्यकर्ता भी रहे साथ। दुमका में जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की स्मारक स्थलों की सफाई। महापुरुषों की प्रतिमाओं को किया साफ। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग में स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में झारखंड की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन हुआ। शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। शकील अहमद ने कहा वो पार्टी की नीतियों के शुभचिंतक बने रहेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में 74.63% वोटिंग। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। घाटशिला में 13 प्रत्याशियों की किस्मत का 14 नवंबर को फैसला। बड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया ईवीएम। दोनों दलों ने 100% जीत का किया दावा। चाईबासा में सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुद्दे पर सियासी। 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान। जेएमएम और बीजेपी ने किया वार पलटवार।